हे गाइस, तो मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है कि भैया मैं GoPro लूँ कि मैं DJI Osmo Action लूँ। तो चलो, एक बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियो मैंने बनाया है एंड आई होप कि ये वीडियो आपको ये डिसाइड करने में ज़रूर हेल्प करेगा। ये थोड़ा सा हैवी है। सबसे पहले क्वालिटी का डिबेट, अब बात आती है इसको हेलमेट पे माउंट करने की। एज अ मोटो ब्लॉगर आई फील ऑलराइट गाइस, तो इस समय फ्रेम में आप देख रहे हो दो तरह के मोटो ब्लॉगिंग सेटअप। तो ये मेरा प्रीवियस सेटअप है और ये मेरा न्यू सेटअप है। अब अगर आप देखोगे ना, तो अभी आपको लग रहा होगा कि यार ये सेटअप तो बराबर है, मतलब ये सेटअप और इस सेटअप में क्या डिफरेंस है, सिर्फ ब्रांड का डिफरेंस है। इस तरफ GoPro है, इस तरफ DJI Osmo Action है, बट ऐसा नहीं है। मैं ना आज बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट्स कवर करना चाहता हूँ, तो इसीलिए सबसे पहले क्वालिटी का डिबेट मैं हटा देता हूँ। भाई देखो, क्वालिटी का ऐसा है कि क्वालिटी, अब ये एक्शन 5 प्रो है, इसमें 1 इंच के ऊपर का सेंसर है, ये GoPro 12 है, GoPro 13 आया हुआ है, फिर GoPro 14 आएगा, Osmo Action 6 आएगा। तो क्वालिटी का मैं बताऊं, कभी GoPro की क्वालिटी अच्छी होगी, कभी Osmo Action की अच्छी होगी। तो क्वालिटी इज नॉट एट ऑल माई पॉइंट ऑफ कंपैरिजन। आप मेरा एक बस व्यू जानना चाहोगे क्वालिटी में, तो मैं आपको बता दूं कि GoPro की जो शार्पनेस लेवल है वो मुझे Osmo Action से अभी तक बहुत अच्छी लगी। कलर्स वगैरह और वो सब मुझे ऑलमोस्ट सेम लगे, उतना नहीं है, बट जैसे मैंने बताया ना, कभी इसकी अच्छी आएगी, कभी इसकी अच्छी आएगी, तो वो डिपेंड करता है कौन सी सीरीज का आप ले रहे हो। तो क्वालिटी का डिबेट बिल्कुल नहीं है। तो जैसे मैंने कहा, मैं प्रैक्टिकल पॉइंट्स कवर करना चाहता हूँ। तो देखो, स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले इसके लुक से। तो यार ये भी ठीक है, लाइट इनफ है। ये थोड़ा सा हैवी है एज कम्पेयर टू Osmo Action। तो Osmo Action बेसिकली DJI के प्रोडक्ट्स लाइट वेट होने के लिए बहुत फेमस हैं, तो दैट इज व्हाट। तो ये भी बहुत लाइट फील होता है, तो हेलमेट में लगने के बाद डेफिनेटली ये लाइट फील होगा, ठीक है। अब देन कमिंग टू दिस केज, अभी ये दोनों केज सेम नहीं है। ये GoPro का मीडिया मॉड है और ये इसका प्रोटेक्टिव केज है, ठीक है। इसमें कोई पोर्ट वगैरह कुछ नहीं है, इसमें जस्ट एक मैग्नेट है। बट अगर आप मीडिया मॉड देखोगे, तो मीडिया मॉड में पीछे 3 पोर्ट्स हैं फॉर योर ऑक्स, फॉर योर C टाइप्स एंड दिस इज फॉर योर HDMI। और यहाँ पे एक डेडिकेटेड माइक भी दिया हुआ है। अगर मैं इसके माइक सेटअप्स की बात करूँ, तो देखो ऑब्वियसली DJI के साथ मेरे पास वायरलेस माइक है और GoPro के साथ वायर्ड माइक था। तो वायर्ड माइक के साथ अलग इश्यूज आते हैं, वो मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं ऑडियो कनेक्शन की। तो यार ऑडियो कनेक्शन DJI Osmo Action 5 Pro और माइक मिनी, दिस इज अ डायरेक्ट कनेक्शन, इसमें कोई अटैचमेंट वगैरह की जरूरत नहीं है। बट अगर मैं बात करूं GoPro और इस वायर्ड माइक के कनेक्शन से, तो GoPro में ऐसा कोई भी वायरलेस माइक नहीं आता है। ब्लूटूथ माइक ये सपोर्ट करता है, बट उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। तो अगर GoPro में देखें, तो GoPro में अगर मुझे ये माइक फिट करना है, तो भाई इस माइक को फिट करने के लिए मुझे लगाना पड़ेगा मीडिया मॉड, ठीक है। तो सिंपल इनफ, मीडिया मॉड लगा दो और अपना वायर्ड माइक कनेक्ट कर दो, सिंपल राइट। बट एक ट्विस्ट है। तो देखो, सबसे पहले Osmo Action का केज फिट करने के लिए मुझे ये ओपन करना है और सिंपली कैमरे को इसके अंदर रखना है, थोड़ा सा इसको यहाँ पुश करके इसको पुश कर देना है एंड लॉक। तो दिस इज लॉक। तो इसमें मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो मेरा एक्शन कैमरा है उसके कोई भी पैनल वगैरह मैंने नहीं खोले हैं, ये मेरा केज फिट हो गया है। अब इसको फिट करने के लिए मुझे ये जो GoPro का पैनल है साइड वाला, जिसमें बैटरी लगती है और जहाँ कार्ड लगता है, ये रिमूवेबल है, तो ये मुझे निकालना पड़ेगा, तब जाके मेरा मीडिया मॉड फिक्स होगा। तो आप देखो ये, एंड नाउ दिस इज लॉक्ड। तो ये अब मेरा मीडिया मॉड फिक्स हुआ है, ये निकल गया। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये कि जब आप ये वाला पैनल इसका GoPro का निकाल देते हो, तो इसकी जो वाटर प्रूफ वाली कैपेबिलिटी है वो चली जाती है। तो दिस इज नॉट वाटर प्रूफ, दिस इज स्टिल वाटर प्रूफ। अब बात करते हैं माइक कनेक्शन की। तो भाई अगर मुझे इसको इससे कनेक्ट करना है, तो डायरेक्ट वायरलेस कनेक्शन है, सीमलेस, कोई इशू नहीं है। अब मुझे इसको इससे कनेक्ट करना है, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ये ऑक्स कनेक्शन लगाना पड़ेगा, जो कि अगेन यहाँ से भी पानी घुस सकता है एंड आपका मीडिया मॉड पूरा स्पार्क हो सकता है, या तो आपका माइक खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये मुझे सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज लगा कि GoPro में ठीक है, अगर मैं 8,000 रुपये खर्च करके मीडिया मॉड ले रहा हूँ
और मैं 8,000 खर्च करके ये वाला माइक ले रहा हूँ ऑस्मो एक्शन में, तो यार ये वाले 8,000 रुपये के साथ ना मेरे को गोप्रो की कुछ कैपेबिलिटीज़ जो मुझे ओरिजिनल कैमरे के साथ मिल रही थी वो लूज करनी पड़ रही हैं। तो वेरी सॉरी टू से, बट आई थिंक यहाँ पे जो गोप्रो है वो क्या कर रहा है कि क्रिएट द प्रॉब्लम एंड सेल द सॉल्यूशन, वो ये वाली स्ट्रैटेजी अपना रहा है। गोप्रो नोज कि अगर ये कैमरा फॉर मोटो व्लॉगिंग वगैरह यूज़ करेंगे लोग, या अगर 3.5 mm जैक वाला माइक कनेक्ट करना है तो डेफिनेटली उन लोगों को मीडिया मॉड खरीदना पड़ेगा। चलो मीडिया मॉड खरीद लिया, इसका भी माइक कम महंगा नहीं है, इसका भी 8,000-9,000 का आता है, एक TX एक RX वाला। बट अगर मैं 8-9 हज़ार रुपये डाल रहा हूँ तो मेरा कैमरा और सिक्योर और एटलीस्ट उसकी जो ओरिजिनल कैपेबिलिटी है वो लूज नहीं होनी चाहिए। बट देन इसकी डिज़ाइन ऐसे बनाई है कि भाई इसकी वाटर प्रूफिंग कैपेबिलिटी आपको हट गई, तो ना तो आप पानी में ले जा सकते हो, इवन बारिश में भी आप कैमरा ऐसे नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, दैट इज़ वाई आई सेड कि सेटअप देखने में सेम लग रहे होंगे बट बहुत डिफरेंस है। अब मैं बताता हूँ कि इसको इसके बराबर बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो गाइज अब आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि देखो सबसे पहले आपको वाटरप्रूफ करने के लिए जो देसी जुगाड़ है वो है ये, आपको चाहिए एक क्लिंग रैप, ये जो फूड ग्रेड की पन्नी आती है ना जो फूड को फ्रेश रखती है, तो ये क्लिंग रैप, इसको मैं पीछे रख रहा हूँ। ठीक है, और सेकेंड चीज़ जो आपको चाहिए वो क्लिंग रैप को और सिक्योर करने के लिए, क्योंकि क्लिंग रैप के अंदर पानी चला जाता है आप कितनी भी लेयर चढ़ा दो, तो थोड़ा सा और सिक्योर बनाने के लिए एक इलेक्ट्रिकल टेप या वाटरप्रूफ टेप आप यूज़ कर सकते हो। तो भाई ये दो एडिशनल चीज़ जब मैं यूज़ करूँगा और कैरी करूँगा अपने पूरे सेटअप के साथ, तब जाके मेरा ये मीडिया मॉड वाटरप्रूफ होगा। गोप्रो या कोई भी थर्ड पार्टी कंपनीज मीडिया मॉड के साथ के ऊपर कोई ऐसा वाटरप्रूफ केस लग जाए ऐसा भी कुछ नहीं देती है, तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डिसएडवांटेज। तो अब होगा क्या, जब मैं इसको पूरा क्लिंग रैप से कवर कर दूंगा तो फिर मुझे ये लेंस के साइड से फाड़ना पड़ेगा, क्योंकि लेंस को मुझे एक्सपोज रखना पड़ेगा शॉट लेने के लिए, तो थोड़ा सा वहाँ से भी एक्सपोज रहेगा। एंड देन पीछे के ये जो पोर्ट्स हैं, चार्जिंग पोर्ट एंड ऑक्स वाला पोर्ट, ये वाला भी मुझे वाटरप्रूफ करना पड़ेगा। तो गाइस इसको फर्दर वाटरप्रूफ बनाने के लिए तीसरी चीज़ जो मुझे लगती थी वो थी ये। तो ये यार एक बचपन में स्टेशनरी में यूज़ करते थे ना, फैबर कैसल का टैकेट, तो ये आता है, तो ये ऐसा ग्लू काम करता है और मतलब बहुत चिपचिपा नहीं होता है, बट देन ये स्टिक कर देता है। तो इससे पूरा ऑडियो पोर्ट एंड चार्जिंग केबल मुझे सील करना पड़ता था, तब जाके मेरा पूरा वाटरप्रूफ सेटअप होता था। अब ये सेटअप इससे मैच कर रहा है, वाटरप्रूफिंग भी हो गई इसकी और ये हो गई, बट आप देखो कितना एक्स्ट्रा चीज़ लगी है। और दूसरी चीज़, अब इसके साथ सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जब मैंने इसको पूरा सील कर दिया तो भाई इसके अंदर है मेरा मेमोरी कार्ड, वो मेमोरी कार्ड मेरे 2 दिन में भर जाता है, 256 GB वाला मेमोरी कार्ड है। अब वो 2 दिन में भरेगा तो मुझे चेंज करने के लिए पूरा टेप उखाड़ना पड़ेगा, क्लिंग रैप उखाड़ना पड़ेगा, ये पूरी सील निकालनी पड़ेगी, एंड देन पूरी फिर से चेंज करके मुझे लगानी पड़ेगी। तो बैटरी तो पीछे से चार्ज हो जाती है, बट देन मेमोरी कार्ड चेंज करने के लिए इसको पूरा सेटअप निकालो एंड पूरा लगाओ, या तो फिर मैं 1 TB वाले कार्ड में इन्वेस्ट करूँ, ठीक है, वो मुझे 2-4 दिन 5 दिन का ट्रिप देगा, बट वो भी कभी ना कभी तो भरेगा ना। तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज कि दिस इज नॉट परमानेंट, तो ये कभी आपको निकालना पड़ेगा, तो वेस्टेज भी होती है, वेस्टेज ऑफ टेप, वेस्टेज ऑफ टैकेट, वेस्टेज ऑफ क्लिंग रैप पूरा। तो ये सब सेटअप इतना झंझट लेने से बेटर, इसीलिए मैंने इन्वेस्ट किया भाई ये क्लीन सेटअप में। इसमें ना मेमोरी की झंझट है, ना मुझे अगर इसकी बैटरी भी चेंज करनी है, मेमोरी कार्ड चेंज करना है, तो सिंपल यहाँ से मैं ओपन कर दूंगा, केज निकालूंगा, खोलूंगा, चेंज कर दूंगा, वापस केज लगा दूंगा। तो कन्वीनियंस, आज के ज़माने में अगर कोई प्रोडक्ट आपको कन्वीनियंस दे रहा है ना, तो नथिंग लाइक इट। एंड इस मामले में सारे पॉइंट्स DJI Action 5 को जाते हैं, GoPro को 0 पॉइंट्स हैं। ओके, तो भाई वाटरप्रूफ वगैरह हो गया। अब बात आती है इसको हेलमेट पे माउंट करने की। तो हेलमेट माउंट करने के लिए एक एक चीज़ एक्स्ट्रा आ जाएगी। तो GoPro में आएगा ये, जो कि है स्क्रू माउंट, और DJI की स्पेशलिटी कि भाई इसमें आ गया है मैग्नेटिक माउंट। अब GoPro आई थिंक 13 वाले वर्जन में भी मैग्नेटिक माउंट आ गया है, तो दैट इज़ वेरी गुड। बट जो लोग GoPro 10, 11, 12 वाले हैं भाई, उनके लिए ये स्क्रू माउंट, और इसको लगाने के लिए मुझे नीचे से पहले ये निकालना पड़ेगा, ठीक है, फिर इसको इसमें लगाना पड़ेगा, एंड देन वो स्क्रू करना पड़ेगा, पूरा वो झंझट है निकालने के लिए, फिर से स्क्रू खोलो लगाओ,
तो भाई स्क्रू खोलने और लगाने के लिए एक एक्सेसरी मुझे और लगती है, वो है ये एक एक्सेसरी मुझे और लगती है, वो है ये जो मैं कैरी करता हूँ GoPro के साथ। इसके साथ स्क्रू ड्राइवर वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे मैग्नेटिक माउंट है, ये क्लिक हुआ और ये फिक्स हो गया। अगर मुझे वर्टिकल चाहिए, अरे भाई बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है इसका, वर्टिकल चाहिए तो मैं वर्टिकल लगा देता हूँ एंड रेडी टू शूट। सो अगेन कन्वीनियंस फैक्टर। तो गाइस आप बोल रहे होगे कि यार इसका वायरलेस सेटअप ही क्यों, मैं कोई माइक यूज़ नहीं कर सकता क्या ये माइक मैं इसके साथ यूज़ नहीं कर सकता DJI के साथ? बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। तो देखो इसमें मीडिया मोड लगता है, इसकी खास बात यह है कि C टाइप माइक्स डायरेक्ट इसके पोर्ट में कनेक्ट हो जाते हैं। तो सपोज आपके पास सैमसंग वगैरह का मोबाइल है ना जिसके साथ C टाइप माइक्रोफोन्स मिलते हैं, तो आप ये लगा लो और उस माइक को हेडफोन के अंदर रख लो, दैट विल स्टिल वर्क, आपको एडिशनल एडॉप्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें तो भाई या तो मीडिया मोड लगाओ या GoPro का जो एडिशनल एडॉप्टर आता है जो उलांजी केस के साथ आप यूज़ करोगे, वो तो और बल्कि सेटअप है, उस सेटअप के बारे में तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, मतलब वो तो बहुत बल्कि है, वो पूरा हेलमेट और भारी कर देता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स थे जो मैंने रियल लाइफ में फील किए हैं और मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई ये सेटअप पूरा और वर्सेस ये सेटअप पूरा, आप खुद डिसीजन ले सकते हो। अब एक डिस्क्लेमर ये है कि भाई आई एम नॉट ट्राइंग टू सेल यू DJI 5 Pro मॉडल, भाई Osmo Action 4 ले लो, माइक मिनी ले लो, मिनी 2 ले लो, जो आपको लेना है वायरलेस माइक। DJI का वायर्ड माइक भी आता है, वो भी ले सकते हो, हॉलीलैंड का माइक ले सकते हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि DJI Osmo Action 4 and 5 in today's scenario as a motor vlogger I feel is much better option if you want to start motor vlogging। तो अगर आप motor vlogging स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ये 50,000 सेटअप में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप Action 4 ले लो, आज की डेट में सेल में 18,000 19,000 में वो मिल जाता है, 5,000 का वायरलेस माइक मिल जाता है, नहीं तो आपका 2,000 3,000 के बीच में वायर्ड माइक आ जाएगा या C टाइप कोई बहुत अच्छा माइक आ जाएगा जो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। That will still be very convenient, much better than a GoPro setup as of today। अभी देखते हैं कि इसको टैकल करने के लिए GoPro आगे 14 सीरीज से क्या करता है, even I am waiting for that। Final practical point is definitely related to performance। सैडली GoPro का प्रोसेसर अभी भी 4 साल पुराना ही है, एटलीस्ट 12 सीरीज तक, 13 का मुझे पता करना पड़ेगा, बट 12 सीरीज तक तो सेम प्रोसेसर यूज़ हुआ है, तो दिस इज़ क्वाइट स्लो। मैं आपको ना दोनों को साथ में ऑन करके दिखाता हूँ कि कौन कितनी जल्दी ऑन हो जाता है। तो Osmo Action तुरंत ऑन होता है, ये 2-3 सेकंड बाद ऑन होता है, विच इज़ नॉट बैड, बट देन इसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी तब समझ में आती है जब कंटिन्यूस यूज़ करो, तो ये बहुत जल्दी ओवरहीट हो जाता है। Osmo Action परफॉर्म्स मच बेटर इन टर्म्स ऑफ ओवरहीटिंग। तो कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग के लिए, अगर टेंशन फ्री रिकॉर्डिंग के लिए, अगर लैग फ्री एक्सपीरियंस आपको चाहिए, तब भी आज के टाइम पे DJI Osmo Action का इंटरफेस, UI, सॉफ्टवेयर, OS जो भी आप बोल लो, बेटर देन GoPro।